हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सर्दियों में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें सुबह के समय में, मतलब कि मॉर्निंग रूटीन लड्डू गोपाल जी का। तो हम उनके रूम की लाइट ऑन कर लेते हैं और यहाँ पर हमारे श्याम सुंदर जी अभी सोए हुए हैं तो हम उनको जगाएंगे। और अभी सुबह के 7:30 बजे हैं और यहाँ पर हम अपने लल्ला को अच्छे से सहलाते हुए लड्डू गोपाल जी को जगाएंगे। आजकल काफ़ी सर्दी होने लगी है तो मैं लड्डू गोपाल जी को जो है स्वेटर पहनाकर ही सुलाती हूँ। मेरा बेटा भी छोटा सा है, वो भी जो है स्वेटर पहन के ही सोता है, इसीलिए मुझे ऐसा भाव आता है कि लड्डू गोपाल जी को भी स्वेटर पहनाकर ही सुलाना चाहिए क्योंकि वो भी छोटे से बच्चे हैं, है ना। अब ऊपर से मैं उनको सोल पहना देती हूँ क्योंकि सुबह उठने के बाद काफ़ी सर्दी लगती है। देखिए, जगाने का सबका अपना अपना तरीका होता है। कोई ताली बजा के जगाता है, कोई घंटी बजा के जगाता है और कोई शंख बजाकर भी लड्डू गोपाल जी को जगाते हैं। लेकिन हम तो अपने श्याम सुंदर जी को सहलाते हुए राधे राधे बोलते हुए ही जगाते हैं। आप उनको कोई भजन भी सुना करके जगा सकते हैं। अब लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग लगाएंगे। आप सुबह सुबह हल्का गुनगुना जल भी लड्डू गोपाल जी को पिला सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूध में एक तुलसी पत्ता डाला है क्योंकि लड्डू गोपाल जी बिना तुलसी पत्ते के किसी भी भोग को स्वीकार नहीं करते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैं तो अपने लड्डू गोपाल जी को इस तरह से चम्मच से दूध पिलाती हूँ या फिर उनको गिलास से भी दूध पिला देती हूँ। अगर आप चाहें तो आप दृष्टि भोग भी लगा सकते हैं। अभी लल्ला देखिए हमारे सोकर के उठे हैं तो इसलिए मैंने उनके पास ही खिलौने रख दिए, बांसुरी रख दिए, जिससे कि अभी हमारे लल्ला थोड़ी देर के लिए यहाँ खेलें। उसके बाद में हम लल्ला को स्नान करवाएंगे। अच्छा देखिए, अब मैं ये सारे खिलौने यहाँ से हटा देती हूँ क्योंकि लल्ला को जागे हुए 15-20 मिनट हो गए हैं और अब हम लड्डू गोपाल जी की मालिश करेंगे। अच्छा, अगर लड्डू गोपाल जी की घी या तेल से मालिश करनी है तो वो स्नान से पहले ही करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। एक एक करके लड्डू गोपाल जी के सारे श्रृंगार को धीरे धीरे हम हटाएंगे और उसके बाद में लल्ला की मालिश करेंगे। देखिए, लड्डू गोपाल जी की सर्दियों के समय में मालिश जरूर से करनी चाहिए। इससे क्या होता है ना, हमारे लड्डू गोपाल जी को जो है ना, जो थकावट होती है वो सारी दूर हो जाती है। सर्दियों के समय में बच्चों को मालिश करना बहुत जरूरी रहता है। तो ये देखिए, मैंने सरसों का तेल लिया है और इसी से आज हम अपने लल्ला की मालिश करेंगे। ये मैंने हल्का गुनगुना किया है तेल। और ये जो हमारे श्याम सुंदर जी ने पैंट पहनी है तो मैं इसको बदल के नेवी पहना लूंगी और इस तरह से बहुत हल्के हाथों से लड्डू गोपाल जी की मालिश करेंगे, बहुत अच्छे से। अगर आप लड्डू गोपाल जी की रोज मालिश नहीं कर पाते हैं तो एक हफ्ते में 2 बार आप लड्डू गोपाल जी की मालिश कर सकते हैं। ये जब भी आपको समय मिले तब आप लड्डू गोपाल जी की मालिश कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको सुबह के समय में समय नहीं मिल पाता है मालिश करने के लिए तो जब आप लड्डू गोपाल जी को रात्रि के समय में शयन कराएं तो सुलाने से पहले आप लड्डू गोपाल जी की मालिश कर सकते हैं ऑयल से। उसके बाद में आप जो है कॉटन के किसी हैंकी से खूब अच्छे से लड्डू गोपाल जी को पोंछ लें और फिर उनको पोशाक धारण करवा के उनको सुला दें। तो जी, यहाँ पर श्याम सुंदर जी की मालिश हो गई है और अब मैं उनको ये सोल पहना देती हूँ क्योंकि मालिश के बाद भी देखिए लल्ला को इस तरह से खुला नहीं छोड़ना चाहिए। और यहाँ पर मैंने उनके स्नान के लिए पानी गर्म कर लिया है और अब हम उनको स्नान करवाएंगे। तो देखिए, स्नान कराने के लिए मैंने एक ये बर्तन लिया है। आप जो भी बर्तन लेना उसको घर में इस्तेमाल ना करें, इस बात का आप ध्यान रखें। वो बर्तन आप स्टील का भी ले सकते हैं, पीतल का भी ले सकते हैं, कांसे का भी आप बर्तन ले सकते हैं। अच्छा, जब लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं तो तुलसी पत्ते का आसन जरूर से रखें। और यहाँ पर हमारे प्यारे श्याम सुंदर जी को मैंने विराजमान कर लिया है थाली के अंदर और हल्के गुनगुने दूध से स्नान करा रही हूँ। इसको भी मैंने गर्म कर लिया था दूध को। अच्छा, अगर कोई विशेष तिथि है जैसे एकादशी, पूर्णिमा, तो ऐसी तिथि पे हमें लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, कच्चे दूध से स्नान कराना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन आज देखिए कोई विशेष तिथि तो नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है लड्डू गोपाल जी को रोज नए नए तरीके से स्नान कराना, तो इसीलिए मैंने आज उनको दूध से स्नान कराया है और बाद में शुद्ध जल से स्नान कराया है। अब लल्ला को मैं यहाँ से उठा लेती हूँ और लल्ला का अब हम श्रृंगार कराएंगे। अच्छा देखिए, ये जो स्नान का जल होता है प्रसाद रूप में आप अपने परिवारजन को इसको दे सकते हैं और आप भी इसको ग्रहण कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप जो है किसी पौधे में इस जल को डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को बहुत ही अच्छे से पोंछ लेंगे और पोंछने के बाद में लड्डू गोपाल जी को हम इत्र से मालिश करेंगे। इत्र से मालिश लड्डू गोपाल जी को सर्दियों के समय में जरूर से करना चाहिए। अच्छा देखिए, गर्मियों के इत्र अलग होते हैं और सर्दियों के इत्र अलग होते हैं, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। देखिए, अगर लड्डू गोपाल
गोपाल जी की सुबह के समय में स्नान के बाद आप इत्र से मालिश नहीं कर पाते हैं तो रात्रि में जब आप लड्डू गोपाल जी को सुलाते हैं ना, तब लड्डू गोपाल जी की इत्र से मालिश जरूर से करनी चाहिए। देखिए, रात्रि के समय में लड्डू गोपाल जी के श्री चरणों में इत्र की मालिश जरूर से करनी चाहिए। ये विशेष फलकारी भी होती है। ठीक है, तो आप रात्रि को कर सकते हैं। आप दिन में भी जब आपको समय मिले ना, तब आप लड्डू गोपाल जी की मालिश कर सकते हैं। आप रोज भी लड्डू गोपाल जी की मालिश कर सकते हैं और आप एक हफ्ते में 2 या 3 बार भी, जैसे आपको समय मिल जाए वैसे आप अपने लल्ला की मालिश कर सकते हैं, लेकिन मालिश जरूर से करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये सारी ड्रेसेस हमने घर पर ही लड्डू गोपाल जी की तैयार की हैं और ये मैंने इसी ड्रेस के साथ की जो है वेलवेट की कैप भी तैयार की है। आपको कैसी लगी जरूर से कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, ये मैंने हुडी भी घर पर ही बनाई थी अपने प्यारे लड्डू गोपाल जी के लिए और ऊपर से मैं इसको पहना देती हूँ क्योंकि इस समय ना सर्दी काफ़ी हो रही है, तो इसीलिए मैंने ये ऊपर से हुडी पहनाई है और वुलन की अलग से फिर मुझे कैप नहीं पहनानी पड़ेगी क्योंकि कैप इसी में जुड़ी हुई है। तो देखिए हमारे प्यारे श्याम सुंदर जी कितने ही सुंदर लग रहे हैं। अच्छा, सर्दियों के समय में ना लड्डू गोपाल जी को ज्यादा हैवी श्रृंगार धारण ना करवाएं, जैसे कि ज्वेलरी वगैरह उनको हैवी ना पहनाएं, क्योंकि सर्दियों के समय में हम जो लड्डू गोपाल जी को वुलन ड्रेसेस पहनाते हैं ना, तो ज्वेलरी वगैरह उसमें अटक जाती है, तो थोड़ा सा बस यही रहता है। तो इसीलिए लड्डू गोपाल जी को आप इस तरह से मोतियों की माला पहना सकते हैं। तो मैंने बस ये एक माला पहनाई है। अच्छा देखिए, ये छोटी छोटी सी हमने लड्डू गोपाल जी के लिए शूज घर पर ही बनाई है और मैंने उनको ये पहनाया है क्योंकि इस समय सर्दी काफ़ी है। अच्छा, उनके हाथ में मैंने उनकी प्यारी सी मुरली दी है और तुलसी पत्ता रखा है क्योंकि तुलसी पत्ते के बिना तो हमारे ठाकुर जी किसी भी चीज़ को स्वीकार नहीं करते हैं। अच्छा, लड्डू गोपाल जी के लिए मैंने ना ये हरी चंदन घर पर ही बनाया था जो कि मैं इनकी सेवा में यूज़ करती हूँ। आप भी इसको बड़े आसानी से घर पर बना सकते हैं। ये चंदन हमारे ठाकुर जी को बहुत ही प्रिय है, इसीलिए मैं इसी का इस्तेमाल करती हूँ। अब मैंने यहाँ पर अपने श्याम सुंदर जी की आरती उतार ली है और उनकी नज़र भी उतार ली है। अब श्याम सुंदर जी को भोग लगाएंगे, तो अभी मैं दूध का और अखरोट और बादाम का भोग लगा रही हूँ। उसके बाद में मैं इनके लिए पराठा सब्जी बना करके उसका भोग लगाऊंगी। आप जो है सर्दियों के समय में तिल के लड्डू का भोग लगा सकते हैं, बेसन के लड्डू का भोग लगा सकते हैं, आप किसी मिठाई का भोग भी लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं और आप लड्डू गोपाल जी को मौसमी फलों का भोग भी लगा सकते हैं। लेकिन हम तो अपने ठाकुर जी को सुबह के समय में एक बार सूखे मेवे और दूध के साथ भोग देते हैं और उसके बाद में पराठा सब्जी का भोग जरूर से लगाते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल है सेवा से संबंधित तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ भी सकते हैं। अब मैं वीडियो को यहाँ पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्ण।